जी से पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसको कृपया बताइए कि इस व्रत के करने का क्या फल है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एक चित्त होकर के सुनो कि भाद्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए थे जो समस्त पृथ्वी के स्वामी और सत्य प्रतीक थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग कर प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भेंट दिया, फिर अपने को भी भेंट डाला और पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी उन राजा श्रेष्ठ ने हरिश्चंद्र सत्य से विचलित कभी नहीं। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनको अनेक साल बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे इस कठिन संकट से मेरा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार की चिंता करते करते वे शोक से डूब गए और राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। तो मुनि तो सबके कल्याणकारी होते हैं। वे महर्षि गौतम थे और उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का आया हुआ देखकर उन राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम के सामने खड़े हो गए। अपना सारा दुख उनसे निवेदन किया और कहा कि राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि बोले कि राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी एक अजा नाम की एकादशी आ रही है जो सारे पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे सारे पाप का क्षय हो जाएगा और तुम्हारे भाग्य में आज के 7वें दिन एकादशी है, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा करके महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से वो निवृत्त हो गए। उस व्रत के प्रभाव से राजा बहुत खुश हुए और उन्हें पत्नी का भी सानिध्य और पुत्र का भी जीवन मिल गया। आकाश से दुंदुभियाँ बज उठी और देवलोक में उनके ऊपर देवों ने फूलों की वर्षा की। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज प्राप्त किया और अंत में वे पूजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को चला जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी अजा एकादशी का व्रत बता करके और उसका पालन करने की आज्ञा देते हुए कहा कि इससे तुम्हारे भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इस एकादशी के व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने के बाद जो पूजा पाठ करने के बाद लक्ष्मी नारायण नारायण का जाप करता है उसके 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि। जी से पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसको कृपया बताइए कि इस व्रत के करने का क्या फल है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एक चित्त होकर के सुनो कि भाद्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है
उसको एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए थे जो समस्त पृथ्वी के स्वामी और सत्य प्रतीक थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग कर प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भेंट दिया, फिर अपने को भी भेंट डाला और पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी उन राजा श्रेष्ठ ने हरिश्चंद्र सत्य से विचलित कभी नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनको अनेक साल बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे इस कठिन संकट से मेरा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार की चिंता करते करते वे शोक से डूब गए और राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। तो मुनि तो सबके कल्याणकारी होते हैं। वे महर्षि गौतम थे और उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का आया हुआ देखकर उन राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम के सामने खड़े हो अपना सारा दुख उनसे निवेदन किया और कहा कि राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि बोले कि राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी एक अजा नाम की एकादशी आ रही है जो सारे पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे सारे पाप का क्षय हो जाएगा और तुम्हारे भाग्य में आज के 7वें दिन एकादशी है, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा करके महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से वो निवृत्त हो गए। उस व्रत के प्रभाव से राजा बहुत खुश हुए और उन्हें पत्नी का भी सानिध्य और पुत्र का भी जीवन मिल गया। आकाश से दुंदुभियाँ बज उठी और देवलोक में उनके ऊपर देवों ने फूलों की वर्षा की। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को चला जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी अजा एकादशी का व्रत बता करके और उसका पालन करने की आज्ञा देते हुए कहा कि इससे तुम्हारे भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इस एकादशी के व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने के बाद जो पूजा पाठ करने के बाद लक्ष्मी नारायण का जाप करता है उसके 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि।